भाई वीडियो क्वालिटी इज टॉप नॉच एज वेल एज योर गेम. इंस्टेंट सब. सोनी probably sent an assassin. Vote for Palworld. मस्त डेवलप था, मजा आया. Vote for Palworld. Yo, this is very underrated. What the fuck? Vote for Palworld. Mom, can I have Danny? Mom, we have Danny at home. Danny at home. Vote for Palworld. Palworld game बनाओ भाई. Bro, Palworld please. Vote for Palworld. 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 GTA 6. Palworld बनाना. Palworld बनाना. रुक. ये GTA 6 वाला कौन है? GTA 6 ही क्यों? तू एक काम कर, तू मेरी लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जो तुम बोलोगे इस बार हम वही बनाएंगे और तुम सब लोगों को चाहिए था पैलवर्ल्ड. पर भाई आज पैलवर्ल्ड नहीं बनाऊंगा, आज तहलका पैलवर्ल्ड बनाऊंगा. बस दिक्कत ये है कि पैलवर्ल्ड का बजट था लगभग 55 करोड़ 90 लाख रुपए. हमारे बजट से यही कोई लगभग 55 करोड़ 90 लाख रुपए ज्यादा. तो इस 0 रुपए के बजट के साथ हम निकल पड़े हैं इंडियन पैलवर्ल्ड बनाने. और हमारा एम है तुम सभी को कन्विंस करना कि एक रियल वीडियो गेम है. गेम बनाने की शुरुआत हमने की एक कैरेक्टर कंट्रोलर बना के और फिर मूवमेंट के लिए लिखा थोड़ा कोड. और अब हमारा कैरेक्टर परफेक्टली मूव तो फिक्स करी ग्रेविटी की वैल्यू और अब हमारा कैरेक्टर परफेक्टली मूव कर सकता है. अब क्योंकि एक सर्वाइवल गेम है, गेम में जिंदा रहने के लिए तुम्हें बेसिक चीजें कलेक्ट करनी होंगी. तो गेम में कुछ जगहों पे पेड़ और पत्थर मिलेंगे जिन्हें तोड़ के तुम रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो. जैसे सीमा दिल तोड़ के एलिमनी कलेक्ट कर जाती है. कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है. दुनिया की हर प्रॉब्लम का एक इजी सॉल्यूशन है बंदूक. बॉस सैलरी नहीं बढ़ा रहा, बंदूक. रिश्तेदार इज्जत नहीं दे रहे, बंदूक. भारत की बढ़ती जनसंख्या, बर्थ कंट्रोल और बंदूक. और अगर बंदूक से भी आपकी दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब आप गलत दिशा में बंदूक तान रहे हैं. अब क्योंकि पैलवर्ल्ड इज जस्ट पोकेमॉन विद गन्स, हम भी इस गेम में गन्स डालने वाले हैं. पर गेम्स में गन्स काम कैसे करती हैं? 1990s में जॉन कार्माक नाम के एक गेम डेवलपर ने वीडियो गेम्स में एक टेक्निक यूज करनी स्टार्ट करी, रे कास्टिंग, जिससे 3D एनवायरनमेंट को 2D इमेज जो कि तुम्हारी स्क्रीन है उस पर दिखा सके. पर रे कास्टिंग का एक यूज और भी है. जब एक रे पॉइंट A से पॉइंट B पे जाती है तो जिस पहले ऑब्जेक्ट से वो टकराती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. अब अगर हम गन के मुंह को पॉइंट A मान ले और जिस डायरेक्शन में गन फायर की है उसमें 1 किलोमीटर दूर पॉइंट B, तो हम रे कास्टिंग को यूज करके बता सकते हैं कि गन ने अगर गोली चलाई होती तो क्या वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती. बस फिर गन पे डालना है गोली चलाने का VFX और ऑब्जेक्ट पे डालना है गोली खाने का VFX. तो अब टाइम था इस लेजेंडरी वेपन को गेम में कोड करने का. और अब हमारे पास एक रिवॉल्वर है जो परफेक्टली काम. अबे यार, थोड़े से बग फिक्स किए और अब हमारे पास एक परफेक्टली वर्किंग रिवॉल्वर है. और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके डैमेज 50 की जगह 100, फायरिंग रेट 1 सेकंड की जगह 10 मिलीसेकंड और दिखने में ये पिस्टल की जगह राइफल जैसी दिखती है. और तैयार है हमारी AK-47. इसके अलावा ऐड किए कुछ मीली वेपन्स जैसे एक्स और पिकेक्स. और अब तैयार हो गया है हमारा हथियारों का जखीरा. अब इन हथियारों को टेस्ट करने के लिए जरूरत थी एक मैप की. पैलवर्ल्ड जैसा मैप बनाने के लिए एक टेरेन बनाना पड़ेगा और टेरेन के एसेट्स काफी इरिटेटिंग होते हैं बनाने में, जैसे कि लैंडस्केप टेक्सचर्स, ग्रास, ट्रीज, स्टोन्स और छोटे मोटे एसेट. तो इसका टाइम बचाने के लिए हमने पहले ढूंढा एक बढ़िया सा एसेट पैक. अब सबसे पहले लैंडस्केप को स्कल्प्ट करना शुरू किया. आई थिंक कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेना चाहिए. अनरियल में स्कल्प्टिंग के बाद कुछ पहाड़ियां बना के और फोलिएज स्कैटरिंग करने के बाद एक खूबसूरत सा टेरेन तैयार हो गया. तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा, ये देखो. पर ये अभी कुछ सूना सा लग रहा है. पैलवर्ल्ड में एक अच्छा मैप होने के साथ साथ कुछ सेटलमेंट्स भी हैं जो गेम को जिंदा होने का फील देती हैं.
अब क्योंकि ये गेम इंडिया के लिए है तो थोड़ा भारतीय टच देना तो जरूरी है। तो गेम में भी एक सेटलमेंट है जिसमें झोपड़ी है, उपले हैं, खाट, हुक्का, मटका और पूरी फील है। इसके साथ देसी टॉयलेट, हैंडपंप और बुग्गी भी है। पर अब भी कुछ मिसिंग लग रहा है। ये मिसिंग था। ये पैलवर्ल्ड का वर्ल्ड तो बन गया, अब बारी है पैल्स बनाने की। पैल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढे और उनको बनाना शुरू किया। बट हर एक पैल को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और क्योंकि हमारा एम पैलवर्ल्ड कंपेटिटर की जगह एक पैलवर्ल्ड रिजेंबलिंग गेम बनाना है तो ओरिजिनल पैल्स की कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो मैंने भी वही किया जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, इंस्पिरेशन। एडिडास का एबीबास, स्टारबक्स का सनबक्स, चारमेंडर का धार्मिंदर, पोकेमोन का पैलवर्ल्ड। हम भी अपने एबीबास और सनबक्स लेने स्केचफैब पहुंच गए। स्केचफैब पे आ तो गए बट अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इन्हें डाउनलोड करने से रोक रही थी। पैल्स तो आ गए पर कॉपीराइट स्ट्राइक से तो सबको डर लगता है, इसलिए हमने इन पैल्स को थोड़ा पर्सनल टच दिया। अनुबिस का कैनेबिस, ग्रिजबोल्ट का रिजलॉर्ड, लैम्बॉल का कंबल और भी बहुत सारे पैल्स और उनके एनिमेशंस गेम में डाल दिए। अब जब मॉडल्स और एनिमेशंस डल चुके हैं तो टाइम था इनके अटैक्स बनाने का। पैलवर्ल्ड का बैटल सिस्टम क्लोजली रिजेंबल करने के लिए हमने अपने पैल्स को 3 अटैक्स दिए। मैंने रिसर्च करके एक लिस्ट बना के तैयार कर ली। इसमें सारे पैल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग अटैक्स थे। अटैक्स जैसे कि फ्लेम थ्रोअर। अबे यार, हमने कोशिश की कि जितने ज्यादा हो सके उतने अटैक्स डाल पाएं, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। हर पैल को 3 यूनिक अटैक दे पाना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और तुम सब ने डिस्कॉर्ड पे आतंक मचाना शुरू कर दिया था कि वीडियो कब आएगी। तो हमने कोशिश की कि इसमें एटलीस्ट कुछ आइकॉनिक अटैक्स डाल दें, जैसे कि रोली पोली, जोरो का झटका और लॉलीपॉप लागिलू। तो सब अटैक्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिससे हर पैल के पास एक यूनिक अटैक और 2 कॉमन अटैक्स हो जाएंगे। अब अपने पास गेम में बहुत अच्छा मिक्स ऑफ अटैक्स हो चुका है और इसके साथ पैल्स और उनके अटैक्स कंप्लीट हो गए। नेताओं के पेट बढ़ते जा रहे हैं, पिंकी के जेट बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कोठी बनाना तो मुश्किल है, पर गेम में घर बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैंने फटाफट से अनरियल में बेस बिल्डिंग का कोड लिखा ताकि बॉब द बिल्डर की तरह मैं भी करके दिखा सकूं। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ। और तैयार है अबे यार, तो फिक्स किए एक आध बग और तैयार है ठेकेदार सिम्युलेटर। मार जागा मेरा एटीट्यूड वावली, आओ मन्ना मेरा रंग सांवला। अब टाइम था पैल्स को मैप में प्लेस करने का, पर एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम भी वही टेक्निक यूज करेंगे जो पैलवर्ल्ड और माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स करते हैं। तो बेसिकली गेम के मैप को अलग अलग इलाकों में बांट दिया जाता है। जिन जगहों पे बर्फ पड़ती है वहाँ अलग तरह के क्रीचर्स स्पॉन होते हैं और जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ अलग तरह के क्रीचर्स। तो इसी तरह हमें अपने गेम में भी पैल्स को स्पॉन करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और फाइनली तैयार है मेरे 7 सुरों का साज, मेरा स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रिड आर्बिट्रेटर एंड नेचुरल डेंसिटी स्पॉनर, यानी कि स्पॉनर। और यहाँ पे तुम हमारे स्पॉनर को एक्शन में देख सकते हो। अब टाइम आ गया है अपने पैल्स में एआई डालने का। कोई काम चलाओ एआई नहीं डालूंगा, मैं इनमें डालूंगा अच्छे वाला ऐसा सोफिस्टिकेटेड एआई कि टेस्ट लेने के बाद ट्यूरिंग खुद बोलेगा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो पैल्स को एआई बिहेवियर देने के लिए हम यूज करेंगे अनरियल बिहेवियर ट्रीज। और इसे यूज कैसे करते हैं ये जानने के लिए हम जाएंगे अनरियल के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। ओके, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो क्या हुआ, बिहेवियरल ट्रीज यूज कैसे करना है ये तो हम YouTube के ट्यूटोरियल से भी समझ सकते हैं। 12 घंटे वीडियो देखने के बाद मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ये करना मेरे बस की बात नहीं। तो गाइस, मैं अच्छे वाला सोफिस्टिकेटेड एआई तो नहीं बना पाया, काम चलाओ एआई से ही काम चलाना पड़ेगा। अब पैल्स में परसेप्शन ऐड कर दिया है तो अब पैल्स आवाज़ सुन सकते हैं और आसपास देख सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि पैल्स अपने खुद के पैरों की आवाज़ सुन के चौंक जाते हैं और पेड़ों को देख के अपना दुश्मन समझ लेते हैं। इस कोड को फिक्स करने के बाद पैल्स का एआई काम कर रहा है और इंडियन पैलवर्ल्ड तैयार है।